Today I am going to share the work that I have done during my 3 years of articleship in PwC. So usually अगर आप PwC in the field of audit join करते हो as an article, तो आपको 3 टाइप के काम करने को मिलेंगे. One is statutory audit, second is controls testing and third would be tax audit. कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह का काम आ सकता है, बट ब्रॉडली मेजरली आप ये 3 चीज़ कर रहे होते हो. उसमें भी आपका स्टैचुरी ऑडिट में या फिर लिमिटेड रिव्यू में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, तो उस टाइम पे एक फॉरेंसिक ऑडिट काइंड ऑफ असाइनमेंट आया हुआ था जिसको हम रेवेन्यू लीकेज एश्योरेंस एक्टिविटी बोलते थे. एंड दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट एंड दैट वॉज माई फर्स्ट असाइनमेंट. उसमें क्या करना होता था, क्लाइंट को पता था दैट उनके पार्टनर्स उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं and we have to visit those partners and pretend to be a customer. And हमें पूरा interaction record करना होता था in such a subtle way that anyone who listen to that audio or sees that video can actually figure out that fraud exists. मैंने तभी दिल्ली रिलोकेट किया था. इट वॉज अ न्यू प्लेस फॉर मी एंड डिफरेंट जगह पे जाना, पार्टनर से बात करना एंड पूरा ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करना वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट ऑल्सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी. एंड मुझे काफ़ी डर लग रहा था, वॉट इफ आई डिडंट डू इट वेल. बट सिंस इट वॉज माई फर्स्ट असाइनमेंट इन PwC, आई स्टार्टेड विथ फुल एंथुजियाज्म. तो फर्स्ट डे मैंने 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ विजिट करी थी एंड उसमें एक भी जगह मुझे फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हुआ था. देन आई अगेन वेंट टू लाइक 2-3 प्रॉपर्टीज़ एंड उस पर फ्रॉड डिटेक्ट हो गया था. सो इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट आउट ऑफ माई 5 or 6 विजिट्स मुझे 3 प्रॉपर्टीज़ पे फ्रॉड डिटेक्ट हो गया था. एंड दैट वॉज लाइक द सक्सेस फॉर द क्लाइंट अगर हमने फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया. सो लाइक इन द इनिशियल वीक ओनली my manager was like that, yeah, you are doing good, like you just joined and you are able to navigate through the working style, through the culture, and that gave me confidence. But after like just 1 week I again got an assignment for the same client जिसके लिए मुझे मैसूर ट्रैवल करना था for 20 days. So वहाँ पे 40 प्रॉपर्टीज़ की विजिट करनी थी, 4 विजिट्स करनी थी, which comes out to be 160 visits, and there were 2 people, me and there was 1 more article. एंड हमारे पास ऑलमोस्ट 15-20 डेज थे, तो एक दिन में 5-6 प्रॉपर्टीज़ करनी थी. तो पहले तो ये लग रहा था कैसे सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होंगी, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ में डिस्टेंस भी ज़्यादा था एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू प्लान योर विजिट इन सच अ वे कि आप एक दिन में 4-5 प्रॉपर्टी कवर कर लो एंड उस पर आपको लाइक कुछ एविडेंस ऑफ फ्रॉड ये सब मिल भी जाए. बट that was like very interesting assignment and I learned a lot during my stay in Mysore for those 20 days. And this was the assignment wherein I lived that life of typical audit article जो हम सुनते हैं कि outstation audit पे जाते हो, you get to stay at a good place, you get to eat at expensive places and all of that. So I lived that life for 20 days, but believe me, in like 5 to 10 days I was bored. एक तो वहाँ का खाना, like I started missing my घर का खाना, and then secondly it became so isolated and lonely after a point of time that you are not living in your own city, you are not surrounded by your friends, by your people. So after like 10 days I was like कि मुझे जाना है, अब तो वापस जाना है, like I don't want to live my entire life here. एंड एक टाइम पे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो गया था. एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माई लाइफ एट PwC एंड BCG. So BCG में you get weekend flybacks, like you can come back to your hometown on Friday, then again go to your client place on Monday. So that's a good thing here. But audit में PwC में ऐसा नहीं था. अगर आपका 1 महीने का client पुणे में है या फिर कहीं पे भी है, then you are supposed to stay there for almost a month. Like बीच में they don't allow you the flybacks. So that was one phase, like right after I joined PwC I got this assignment and उसके बाद भी 20 दिन का stay. So it was really a different experience for me. So like I said, this was a one-off assignment जिसमें हमें रेवेन्यू लीकेज एश्योरेंस एक्टिविटी ये सब करना था. सो आई डिड दिस प्रोजेक्ट फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड आई थिंक विद इन 6 months और 1 year ये प्रोजेक्ट भी हमारा एंड हो गया था. बट लाइक आफ्टर 1 or 2 months I started working at a client wherein I was doing control testing and then I worked on a few clients जहाँ पे मुझे statutory audit करना था, tax audit करना था, लिमिटेड रिव्यू भी बीच में मुझे प्रोजेक्ट आया था, वो भी किया था मैंने. एंड देन आई ऑल्सो डिड द ग्रुप रिपोर्टिंग. सो ग्रुप रिपोर्टिंग इज सिंपली आप
किसी इंडिया के बाहर की कंपनीज का स्टैचुरी ऑडिट कर रहे हो, बट वो 9 मंथ्स का होता है, बिकॉज उनका कैलेंडर ईयर चलता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है. सो इट्स लाइक इंडिया में जो एंटिटीज़ है और जिनकी पेरेंट कंपनी इज आउटसाइड इंडिया, तो जब वो अपने फाइनेंशियल्स क्लोज कर रहे होते हैं फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर, तो वो अपनी इंडियन सब्सिडरी के ऑडिटर्स को बोलते हैं कि आप हमें अप्रैल टू दिसंबर के फाइनेंशियल्स ऑडिट करके दो, एंड देन जैन टू मार्च जो उनके पास पहले के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होते हैं प्लस अप्रैल टू दिसंबर को मर्ज करके वो फाइनल अपनी सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाते हैं, एंड इसको हम ग्रुप रिपोर्टिंग बोलते हैं. सो ड्यूरिंग माई टेन्योर, लाइक मेजॉरिटी ऑफ माई टेन्योर, आई हैव डन स्टैचुरी ऑडिट, ग्रुप रिपोर्टिंग, ये सारे असाइनमेंट्स. एंड माई लाइफ वॉज सिंपली लाइक सुबह क्लाइंट प्लेस पे जाना, रात को आना, एंड जैसे जैसे टाइम मिलता था आई यूज्ड टू कंप्लीट माई क्लासेस.